घरों में सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने के लिए और अच्छे स्वास्थ्य के लिए हमारे जीवन में पेड़ पौधों का बहुत महत्व है। वास्तु के जानकार कई बार घरों में बड़े तोड़फोड़ करते हैं और कई बार तो ऐसा होता है कि जब तोड़फोड़ की जगह न बचती है तो पौधों का एडवाइस करते हैं कि यहाँ ये पौधे लगाएं, सकारात्मक ऊर्जा बढ़ेगी और सब कुछ शुभ शुभ बनेगा। इन पौधों का प्रभाव हमारी ज़िंदगी में प्रत्यक्ष देखा जाता है। ये केवल सुख शांति ही नहीं देते हैं, धन दौलत नहीं बढ़ाते हैं, हमारे स्वास्थ्य के लिए भी आवश्यक है। जो वास्तु में प्रयोग किए जा सकते हैं ऐसे पौधों की लिस्ट बहुत लंबी है, लेकिन जैसा हम बराबर आपके लिए करते हैं, कम कीमत वाले जिनका मेंटेनेंस कम हो और आपके आसपास मिल जाए, तो उस तरह के वास्तु से रिलेटेड आज हम केवल चुनिंदा 5 पौधे आपके लिए लेकर के आए हैं। हम विस्तृत से इसके बारे में बात करेंगे अभी आगे। नमस्कार, मैं तरुण चोपड़ा गोइंग ग्रीन से। हम आपके लिए लेके आते हैं गार्डनिंग से रिलेटेड और पौधे के संबंध में सारी बातें, मेंटेनेंस भी, रखरखाव भी, वास्तु भी, मेडिसिनल प्लांट भी, हर तरह की बातें हम पौधे के बारे में करते हैं। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और अपने उन जानने वालों के पास तो ज़रूर भेजें मेरा ये वीडियो जिन्हें पौधे का शौक़ है, जिन्हें आप ये सारी जानकारियाँ देना चाहते हैं, ताकि मेरा हर वीडियो आपके पास सर्वप्रथम पढ़े। आज इस कड़ी में हम सर्वप्रथम आपके लिए लेके आए हैं तुलसी का पौधा, होली बेसिल। अमूमन हर आदमी इससे परिचित है, हर लोगों के पास होगा भी। ये रामा और श्यामा नाम से 2 तुलसी मुख्य रूप से हमारे आसपास के नर्सरी में उपलब्ध है और आपके घरों में भी होगा। ये श्यामा तुलसी है, इनकी पत्तियां थोड़ी सी कालेपन पे होती हैं, अगर धूप में रखेंगे तो और डार्क हो जाएंगी, इनकी टहनियाँ भी थोड़ी काली होती हैं। रामा तुलसी ज़्यादा हरे रंग की होती है। ये वो पौधा है जो हमारे सनातन धर्म में, हमारे आराध्य श्री हनुमान के प्रसाद में अगर एक तुलसी दल ना हो, और भी कई देवता है उनके प्रसाद में अगर एक दल तुलसी का पत्ता ना हो तो उसको प्रसाद को अधूरा मानते हैं। इस पौधे की पत्तियां बहुत शुभ मानी जाती है। कहते हैं जब ग्रहण लगता है तो अगर कोई भोजन में या बड़े बर्तन में इनकी एक पत्तियां रख दें तो ग्रहण का असर भी उस तमाम भोजन में नहीं होता है, उसके बाद वो प्रयोग के लायक हो जाता है। हमारे बुजुर्ग जिस बड़े पात्र में पहले पानी रखा करते थे उसमें तुलसी की एक पत्ती डाल दिया करते थे, वो पूरा पात्र ही शुभ हो जाता था। इनकी अगर हम मेडिसिनल गुण की बात करें तो बहुत लंबा है, उसके बारे में मेरा एक दूसरा वीडियो है, उनको आप देखें। आज हम वास्तु की बात कर रहे हैं तो हम इसमें बताएंगे वास्तु के रूप में इसको हम कैसे प्रयोग करें। इसे कहते हैं अपने इंटेंस दरवाजे के दाहिनी तरफ रखें अथवा पूर्व दिशा में रखें तो बहुत बेहतर रिजल्ट देता है आपके वास्तु में। घर में कहते हैं कि अगर कोई भी वास्तु दोष हो तो भी वहाँ इस पौधे को एक रख दिया जाए तो वहाँ के किनारे का वास्तु दोष भी खत्म हो जाता है। ये वास्तुविद कहते हैं। जहाँ तोड़फोड़ नहीं होती है वास्तु के अनुसार, जिस मकान को, बने हुए मकान को तोड़ना, उसको मॉडिफाई करना बहुत आसान नहीं है, रिनोवेट करना बहुत आसान नहीं है। कहते हैं वहाँ एक तुलसी का पौधा अगर रख दिया जाए तो काफ़ी कुछ आपका वो सारा कार्य वास्तु का ये तुलसी एक अकेला ही उठा ले जाता है। इतना शुभ मानते हैं और मेडिकल इसके बेनिफिट्स और बेनिफिट्स तो हैं ही हैं। इसके रख रखाव के लिए आप जब भी वास्तु के हिसाब से इसे घर में रखें तो एक बात का बिल्कुल ध्यान रखें, इसकी कोई पत्ती सूखनी नहीं चाहिए, कोई टहनी सूखी हुई इसके अंदर नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा होता है तो तत्काल काट के हटा दें। अगर पौधा आपका मुरझा रहा है, किसी कारण से सूख रहा है, तो आप पौधे को बदल लें। ये भी वास्तु दोष है कि आपके घर में अगर तुलसी खराब होता है तो उसे आप तत्काल रिप्लेस कर लें, नया पौधा ला के लगा दें। और इनकी पत्तियों में अगर कोई सूखापन आ रहा है तो उसे तुरंत काट के हटा दें। यह पौधा 20 रुपये से लेकर के 10-20 रुपये से 50 रुपये के अंदर आपको आसपास की नर्सरी में मिल जाएगा। अच्छी सॉइल आप बनावें और इसको कम से कम 12 से 14 इंच के पॉट में लगावें। इनकी सारी देख रेख के बारे में मेरा एक अलग वीडियो है, आवश्यकता अनुसार आप उसे भी देख सकते हैं। और इस कड़ी में दूसरा नाम है मनी प्लांट का, हम सब इससे परिचित हैं। इसका बॉटेनिकल नाम पोथास है, लेकिन हम सब लोग इसे मनी प्लांट कहते हैं, अर्थात मनी लाने वाला पौधा। यह समृद्धि लाता है हमारे घरों में, धन लाता है, वैभव लाता है
निरोगी बनाता है हमें। मनी प्लांट वास्तु के हिसाब से आप जब भी घर में रखते हैं तो 2-4 बातों का आपको विशेष ध्यान रखना है। एक तो हमने आपको दिखाने के लिए इस तरह का रखा है कि ये पत्तियां नीचे जा रही हैं। प्रयास करें इसे ज़मीन में न लगाएं। अगर ज़मीन में ही लगाना है तो इनकी पत्तियां चूंकि ऊपर जाती हैं तो ऊपर जाने दें। समृद्धि, सुख, शांति हमारी ऊपर तक बढ़ता रहे, हमारे पास जो धन दौलत आना है ऊपर तक बढ़ता रहे, ना कि नीचे जाए। तो इनको आप ऊपर रखेंगे। इसीलिए मैंने उस गमले का चयन किया है जो आपको दिखा सकूं। अगर गमले में लगाते हैं तो लाल गमला अथवा गोल्डन कलर के गमले में लगाएं वास्तु के अनुसार। मैं एक चीज़ आपको और दिखाऊं, इस तरह से अगर कोई पत्ती सूख रही है तो उसे आप स्लाइस कैंची से या हाथ से यूं तत्काल काट के हटा दें। यह भी वास्तु में काफ़ी आवश्यक है। और जब आपका कोई प्लांट का ये डंडियाँ नीचे हो रही हैं तो इसको गमले के अंदर इस तरीके से ले लें, अथवा मॉस स्टिक पे चढ़ाएं, अथवा कोई डोरी बांध के ऊपर चढ़ा दें। कहने का तात्पर्य यह है इनकी पत्तियां जमीन में ना गिरें। इस बात का विशेष हमें ध्यान देना है। अगर बहुत बड़ी हो गई है तो इसे आप काट के हटा दें अगर आपसे नहीं संभल रहा है, लेकिन जमीन की तरफ ये पत्तियां झुकी हुई ना हो, ये वास्तु में बहुत महत्व रखता है। इस पौधे के गमले को जमीन से ऊंचा रखें, किसी टेबल पे, किसी और जगह पे ऊंचे स्थान पर रखें। क्योंकि यह पौधा हमें सुख, शांति, वैभव और धन सब देते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ये शुक्र ग्रह का पौधा है और शुक्र ग्रह को हमें पूरब दिशा अथवा दक्षिण पूर्व दिशा में ही रखें। वहाँ से हमारा शुक्र ग्रह शुभ होता है। इसे पूर्व दिशा में रखने के लिए यूं भी कहा जाता है कि पूर्व दिशा के देवता श्री गणपति हैं और गणपति हमें कोई कष्ट नहीं होने देते हैं। इस पौधे की साफ सफाई करें, मनी प्लांट की, कोई पत्ता सूखा हुआ ना हो, कोई डंडी सूखी हुई ना हो, इन बातों का भी विशेष ध्यान दें। मनी प्लांट आपके आसपास की नर्सरी में 20 से 50-100 रुपये के अंदर में मिल जाता है। जैसी इसकी सेहत हो, जितनी बढ़त हो, उस तरह का पौधा आप लेकर के आएंगे, इसको लगाएंगे। इसका रख रखाव बहुत ही आसान है, बहुत तरीके से रख सकते हैं इसे आप। अच्छी मिट्टी बनाएं, वेल ड्रेन सॉइल बनाएं। और इस कड़ी में अगला नाम है लक्की बैम्बू का। हर आदमी इससे परिचित है। इसको घर में फंग शुई में, वास्तु में इसका बहुत महत्व है। इस पौधे को घर में रखने से परेशानियों से छुटकारा मिलता है, सकारात्मक ऊर्जा आती है, अच्छा स्वास्थ्य होता है परिवार के सदस्यों का। यह अच्छे स्वास्थ्य को आकर्षित करता है और पॉजिटिव एनर्जी बढ़ाता है। सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने के लिए इसे खाने के टेबल के बीच में भी रखा जाता है। चूँकि यह पौधा एयर फ्रेशनर भी है और यह सुख शांति का पौधा है, तो इसे हम अपने बेडरूम में भी रखते हैं। बेडरूम में रखने से अच्छी शांति की नींद आती है और वातावरण शुद्ध रहता है। बस कुछ बातों का विशेष हमें ध्यान रखना चाहिए इस पौधे को रखने में। इस पौधे की कोई पत्ती कभी सूखे ना, कोई टहनी कभी सूखे ना। अगर ऐसा कुछ होता है तो उसे तत्काल आप बदल दें, काट दें, हटा दें। और इसके पानी को हर समय हफ्ते में एक बार आप ज़रूर बदलें। जो हम घर का पानी पीते हैं उस तरह का पानी इसमें डालें, पत्तियों पर पानी का स्प्रे करें। ये पौधा तरोताज़ा रहना चाहिए, ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ रहना चाहिए, तो हमारे लक को भी, हमारे गुड लक को या धन दौलत को, सेहत को भी ये ऊपर की तरफ बढ़ाता हुआ दिखाएगा। और इस कड़ी में अगला नाम है जेड प्लांट का। इसकी बड़ी पत्तियों वाला जो पौधा आता है उसे, और इसे दोनों को ही क्रसुला ओवाटा भी कहते हैं। कुछ लोगों का मानना है इसकी बड़ी पत्तियों वाला ही गुड लक होता है। ऐसा नहीं है, जेड प्लांट दोनों ही एक है। और इसे फंग शुई में अथवा वास्तु शास्त्र के हिसाब से इसे मनी ट्री, गुड लक ट्री और स्वास्थ्य के लिए हर तरीके से बेहतर माना गया है। इस पौधे का रखरखाव भी आसान है। हमारे घर की नकारात्मक ऊर्जा को हटा के सकारात्मक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो इसलिए यह पौधा वास्तु के हिसाब से बहुत मान्यता रखता है। भाग्य और धन को आकर्षित करने के लिए इस पौधे को अपने घर के मुख्य द्वार के दाहिनी तरफ लगाएं। ध्यान रहे कि वहाँ धूप अवश्य आती हो, अथवा इसे पूरब दिशा में लगाएं जहाँ पर्याप्त धूप मिलती हो, क्योंकि इस पौधे के लिए धूप आवश्यक है। अगर इस पौधे को आप अंदर रखते हैं तो सप्ताह में 2 बार 3 बार इसे धूप के लिए 2-4 घंटे बाहर अवश्य रखें।
सकारात्मक ऊर्जा के लिए इस पौधे को आप लिविंग रूम में, बच्चों की स्टडी टेबल पे, ड्राइंग रूम में, अगर आप व्यवसायी हैं तो कैश चेस्ट के ऊपर भी इस पौधे को रख सकते हैं, कहीं भी रख सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि तब इस पौधे को 2-3 दिनों के बाद धूप में अवश्य रखें, अथवा इस पौधे का 2 सेट तैयार कर रखें। एक सेट आप धूप में रखें, दूसरा सेट घर में रखें। बहुत ही अच्छा सकारात्मक ऊर्जा देने वाला है, सुख समृद्धि लाने वाला है, अच्छे स्वास्थ्य को आकर्षित करने वाला है, एक तो परिवार का मेल जोल बढ़ाने वाला है। इस पौधे को इस तरह से सफ़ेद अथवा लाल पॉट में सजा करके आप रखें। चूँकि धन और लाल पॉट इस शुक्र ग्रह को आकर्षित करता है, इसलिए कहा गया है कि दरवाजे के दाहिनी तरफ अथवा पूर्व दिशा में रखें, जो कि शुक्र ग्रह का मुख्य जगह है। इस दिशा में रखा गया जेट प्लांट स्वास्थ्य संपन्नता को आकर्षित करता है, बढ़ावा देता है उसे। और अगर इस पौधे की कोई पत्ती सूख रही हो, कोई टहनी सूख रही हो, तो तत्काल उसको आप अवश्य कट कर दें। तो ये सारी सुख समृद्धि जो है आपके परिवार की है, स्वास्थ्य है, आपस में मेल जोल है, इसको बढ़ाने में यह पौधा काफ़ी अच्छा भूमिका निभाता है। और इस कड़ी में अगला नाम है रजनीगंधा का। इसके फ्रेग्रेंस से हर लोग वाकिफ होंगे। अमूमन हर बुके में यह प्रयोग में आता है। रजनीगंधा जो इसका फूल होता है, इसकी फ्रेग्रेंस, खुशबू इसकी तो इतना प्यारा है कि पॉजिटिव एनर्जी को ये खुशबू भी आकर्षित करता है। घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होता है और निगेटिविटी को दबाता है। ये पौधा सुख समृद्धि में बढ़ावा देता है। चूंकि इसके फूलों का रंग सफ़ेद होता है, जो शांति का प्रतीक है, तो उस हिसाब से इसे अगर पति पत्नी के बेडरूम में रखते हैं तो वहाँ भी कहते हैं कि संबंध में अच्छी बॉन्डिंग, अच्छी प्राज्ञता आती है। अगर इसे बीच में कमरे में रखते हैं तो पूरे परिवार में अच्छा सामंजस्य बनता है। इस पौधे को घर में रखने से आय के नए रास्ते खुलते हैं। आपके व्यवसाय में अथवा और जगह पे कहते हैं तरक्की होती है। इस पौधे को भी घर के पूर्व दिशा में स्थान दें, जहाँ से घर में बरकत आती है। चूँकि फूलों वाला पौधा है तो यह ध्यान रखें कि इसे 2-4 घंटे की धूप आवश्यक है। हो सके तो सुबह की धूप अथवा शाम की धूप में इसे 2-4 घंटे रहने दें और बाकी समय आप अपने घर में रखें। इसकी फ्रेग्रेंस इतनी प्यारी है कि इस परिवार के सारे सदस्य को इच्छा होगी कि हम इस पौधे के आसपास बैठें। जब पूरा परिवार आसपास इसकी फ्रेग्रेंस की लालच में बैठेगा तो जाहिर सी बात है पूरे परिवार में एक सामंजस्य बनेगी, एक बॉन्डिंग बनेगी, एक स्नेह बनेगा, एक प्यार बनेगा। तो ये सारी ही बातें इस पौधे के लिए एक प्रतीक है। तो इस तरीके से आप रजनीगंधा को भी वास्तु के हिसाब से घर में जगह दे सकते हैं। मैं इस पौधे की इस पत्तियों को जरूर दिखाने के लिए आपको लाया हूँ। अगर इस तरह की कोई पत्ती सूख रही है तो इसे तत्काल तोड़ के हटा दें। अगर इसकी बंच में टहनी जो निकली है, इसमें इतने सारे गुच्छे फूल के बने हैं, कोई फूल अगर सूख जाता है, जैसे नीचे के फूल पहले खिलेंगे वो सूखते जाएंगे, उनको तोड़ के आप हटा दिया करें, उनकी कोई आवश्यकता नहीं है, ताकि ये नई फूल खिलने में इसका आपको बहुत पौधे को सपोर्ट मिलेगा और इस तरह की टहनी फिर दूसरी यहाँ से और निकलेगी। आज हमने वास्तु के लिए क्या प्रयोग करें उन मुख्य 5 पौधे को बताया है आपको। प्रयास सबके लिए यह करें कि इन पौधों को 2-1 दिनों के बाद आप धूप में अवश्य रखें। दूसरा, इनकी पत्तियां या टहनी अगर कोई सूख रही हो तो उसको अवश्य काट दें, तत्काल काट दें। जैसे लक्की बम्बू की अगर टहनी कोई सूख गई है तो उसे निकाल के फेंक दें। इन सभी पौधों के रख रखाव के बारे में, इनकी सॉइल कैसी चाहिए, धूप कैसी चाहिए, इसके बारे में अलग अलग विस्तृत एक वीडियो मेरे चैनल में उपस्थित है, जिसका भी हम लिंक नीचे वीडियो में डाल देंगे। इन सभी पौधों को 2 दिनों के अंदर रखने के बाद 2-3 दिनों के लिए बाहर रखें। केवल लक्की बम्बू को धूप में आप न रखें, इतना आप ध्यान रखें। इन सभी पौधों का रख रखाव आप देख लें। आशा है मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ऐसा है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक करें, अपने मिलने जुलने वालों के पास इसे फॉरवर्ड अवश्य करें।
बहुत जल्द मिलते हैं हम आपसे अपने नए वीडियो में। बने रहिए मेरे साथ। नमस्कार, धन्यवाद।